नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पेनल्टी समाप्त कर हाउस टैक्स जमा करने की अवधि बढ़ाने पर दीपक बाली ने जताया प्रशासन का आभार। वन विभाग की नोटिस के बाद दुकान स्वामी ने जताया विरोध, दी आंदोलन की चेतावनी। धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु नानक देव का प्रकाश पूर्व पर्व। रामनगर में पुलिस ने एंटी रोमियो अभियान के तहत 120 से अधिक नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। नशेड़ियों में मची भगदड़। रामनगर विधायक ने कहा कि रामनगर में मुख्यमंत्री का विरोध करने वालों पर होगी कार्रवाई। मरचूला बस दुर्घटना पर जताया दुख। कांग्रेस ने कहा कि छात्र संघ चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में है डर। एसएसपी ने लालकुआ कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही। ब्रिटिश कालीन पुल क्षतिग्रस्त होने के बावजूद संबंधित प्रशासन नहीं ले रहा कोई संज्ञान। पुलभट्टा थाना क्षेत्र से पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। वन कर्मियों पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो अलग अलग थाना क्षेत्र में दो लोगों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बिना क्रश बैरियर के दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं सड़क के डेंजर जोन। अब खबरें विस्तार से। भाजपा नेता दीपक बाली ने नगर निगम द्वारा लिए जा रहे हाउस टैक्स के जमा करने की समय सीमा को आगे बढ़ाने और ली जा रही पेनल्टी समाप्त करने पर नगर निगम प्रशासक, जिलाधिकारी तथा नगर निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया है और साथ ही नगर निगम क्षेत्र में रह रही जनता से अनुरोध किया है कि वे समय रहते हाउस टैक्स का भुगतान कर पेनल्टी से बचें। परंपरागत तरीके से हमारे इस नगर में 31 अक्टूबर तक जो है टैक्स बिना पेनाल्टी के, उसके बाद जो है पेनाल्टी के साथ लिया जाता है। जैसा कि विदित है कि इस समय कई छुट्टियां थी, दीपावली की छुट्टी थी और छुट्टियां थी, तो हमारे शहर के सम्मानित नागरिक हमारे कार्यालय बंद होने के कारण अपना टैक्स नहीं जमा कर पाए। तो एक डिमांड उठी कि नहीं, इसमें हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है अपने माननीय प्रशासक महोदय से इसमें अनुमति प्राप्त करेंगे और इसको 15 नवंबर तक लोगों को सुविधा देंगे। निगम का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों से पेनाल्टी वसूलें। निगम का उद्देश्य है कि जो वाजिब निगम द्वारा लगाया गया कर है, उसको घर का नागरिक अपने घर के संबंध में, अपनी व्यावसायिक संपत्तियों के कर में के संबंध में, अपने प्लाटों के संबंध में नगर निगम में जमा कर दे। जो टैक्स प्राप्त होते हैं उससे हम नगर के सफाई से लेकर के रोड आदि की सारी व्यवस्थाएं, लाइट वगैरह, तो वो हमें समय पे पैसा प्राप्त होना आवश्यक है। इसलिए हम जो है अधिक से अधिक हमारे नागरिक इस सुविधा का लाभ ले सकें, उनको पेनाल्टी न देना पड़े, इस संबंध में इसलिए इस तरीके के निर्णय की तरफ हम उन्मुख हुए। लालकुआ में 150 से अधिक दुकान स्वामियों को वन विभाग द्वारा दिए गए अतिक्रमण खाली करने के नोटिस को लेकर स्थानीय दुकान स्वामियों में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। स्थानीय दुकानदारों ने वन विभाग पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। हल्द्वानी में 8 नवंबर से 15 नवंबर तक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी द्वारा गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गुरुद्वारा सभा द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी गई कि 8 नवंबर से प्रभात फेरी की जाएगी। इसके अलावा 14 नवंबर को गुरुमत समागम का आयोजन किया जाएगा और 15 नवंबर को प्रातः 9 बजे से रामलीला मैदान में समागम के साथ ही लंगर लगाया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रामनगर में मंगलवार की देर शाम पुलिस एवं प्रशासन में संयुक्त रूप से नगर के विभिन्न इलाकों में एंटी रोमियो अभियान के तहत नशेड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 120 से अधिक नशेड़ियों को गिरफ्तार करने के साथ ही कई वाहनों को भी हिरासत में लिया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बुधवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मरचूला बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं उन्होंने कहा, इस मामले में सोमवार को रामनगर के सरकारी अस्पताल घायलों का हाल जानने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हुए विरोध की निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा मुख्यमंत्री का विरोध माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि मौका विरोध करने का नहीं था, बल्कि संवेदना व्यक्त करने का था।
विरोध यदि था तो कभी भी किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल से वार्ता करते हुए इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इन दिनों प्रदेश में छात्र संघ चुनावों को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। पूरे प्रदेश में चुनावों को लेकर छात्र एकजुट हो गए हैं। आए दिन छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी है। कभी कॉलेज की छत पर चढ़कर तो कभी पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने जैसी खबरें रोजाना देखने को मिल रही हैं। पर प्रदेश सरकार ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे छात्रों का पारा चढ़ा हुआ। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने लालकुआ कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने कोतवाली कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, बैरक, मालखाने, भोजनालय का बारीकी से निरीक्षण करते हुए पुलिस आवासीय भवनों के पास टूटी हुई दीवार को दुरुस्त करने, लावारिस वाहनों का निस्तारण किए जाने सहित कोतवाली में आने वाले आगंतुकों, सीनियर सिटीजन, फरियादियों और सत्यापन के रजिस्टर चेक किए। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पेंचा द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई किए जाने के संबंध में यातायात पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस द्वारा अल्मोड़ा नगर क्षेत्र लोदिया में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और 2 वाहनों को सीज किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। खटीमा क्षेत्र के झनगैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर पर ब्रिटिशकालीन पुल अब क्षतिग्रस्त अवस्था में है। संबंधित प्रशासन इस पर लापरवाही कर रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार प्रशासन से अपील की जा रही है कि इस पुल का कोई निस्तारण किया जाए ताकि कोई अनहोनी होने से बचे। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 275 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम के द्वारा पुलभट्टा थाना में 2 तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद की गदरपुर थाना पुलिस ने गुलरभोज क्षेत्र में 6 सितंबर को हुई वन कर्मियों पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना में पुलिस के द्वारा पहले ही 2 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में हुई भीषण बस दुर्घटना में 36 लोग मौत के मुंह में समा गए तथा 27 लोग घायल हो गए। जांच में सामने आया कि डेंजर जोन में क्रश बैरियर लगा होता तो शायद 36 लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में भी पीडब्ल्यूडी की टमदेवर पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड चौमेल सड़क में पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा खतरनाक मोड़ों व डेंजर जोन में क्रश बैरियर नहीं लगाया गया है, जिस पर अब सरकार ने भी विभागों को तुरंत क्रश बैरियर लगाने के निर्देश दे दिए हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।